अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिलार बाबा सर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो आज की जो एनाटमी में हम पढ़ने वाले हैं लेसन दैट इज़ ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कैपुला। और ये जो स्कैपुला है आपके सामने, ये मैंने स्कैपुला ले ली है और ये यहाँ पर सामने आपके पास स्केलेटन आ जाता है। तो स्कैपुला की अगर हम एंटीरियर सर्फेस की बात करें तो एंटीरियर सर्फेस से हम स्टार्ट करते हैं। पहले एंटीरियर सर्फेस में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें, ये पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एंटीरियर सर्फेस में होता क्या क्या है ना। पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए आपको ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए मीडियल कौन सी होती है, लेटरल कौन सी होती है। मीडियल वो चीज़ होती है जो आपके पास मिड लाइन के सामने होती है, मिड लाइन की तरफ होती है ना, तो उसे मीडियल कहते हैं, हम दूसरे को लेटरल कहते हैं। तो ये हमारे पास मीडियल हो जाता है, ये हमारे पास लेटरल हो जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा जब आपके पास कोई भी स्कैपुला आ जाती है, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको पता ऐसे चलेगा कि ये जो हमारे पास लेटरल वाला साइड होता है ना, लेटरल साइड होता है हमारे पास, जो लेटरल बॉर्डर होती है इसकी, वो ज़्यादा थिकेस्ट होती है, ठीक है जी, वो थिकेस्ट होती है। और इसमें हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी होती है। ये ग्लिनॉइड कैविटी ये जहाँ पर आकर अटैच हो रही है हमारे पास, ये देख सकते हैं, यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है हमारे पास यूमरस। तो यूमरस यहाँ पर अटैच हो रही है, यहाँ पर हमारे पास ये ग्लिनॉइड कैविटी है। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पर होती है? लेटरल सरफेस पर। अगर आपके पास लेफ्ट आ जाएगी या राइट आ जाएगी, आपको बस ये देखना है कि ग्लिनॉइड कैविटी किस तरफ है, तो वो लेटरल साइड हो गया, लेटरल साइड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ इस तरह से है ना, इस तरह से ये कॉनकेव है, तो ये आपके पास एंटीरियर सरफेस आ गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये एंटीरियर है और ये लेटरल है। इस तरह से इतना तो क्लियर हो गया कि एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी ये है, मतलब कि ये लेफ्ट स्कैपुला है। अब इसके लिए ये होगा कि लेफ्ट स्कैपुला, यहाँ जो भी हम राइट स्कैपुला में भी यही होता है कि ये आपके पास 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं। ये नज़र आ रही है 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। ये 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती है कहाँ पर? एंटीरियर सरफेस। पहले हम एंटीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं। ये जो हमारे यहाँ पर हमारे पास सब स्कैपुलर फॉसा होता है। सब स्कैपुलर फॉसा में हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर सब स्कैपुलर फॉसा में हमारे पास सब स्कैपुलर मसल आकर अटैच होता है। सब स्कैपुलर मसल हमारे पास जब आकर अटैच होता है यहाँ पर, तो हमारे पास होता है ये है कि यहाँ पर 3 हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात की जाए, ये हो गया हमारे पास एंटीरियर सरफेस, ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया लेटरल साइड, और ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर साइड, और ये हो गया सॉरी मीडियल साइड, ठीक है ना। तो ये मीडियल साइड हो गया। अब मीडियल साइड में आप देखें तो ये मीडियल बॉर्डर हो गया। यहाँ पर मीडियल बॉर्डर स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमारे पास होती है सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है ना। 3 तरह की हमारे पास बॉर्डर होती है। सुपीरियर होती है हमारे पास, वो होती है सुपीरियर होती है, मीडियल होती है, और उसके अलावा लेटरल होती है। ये हमारे पास आ गई सुपीरियर, यहाँ पर होगी सुपीरियर, ये सुपीरियर बॉर्डर होगी जहाँ पर हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर यहाँ पर नॉच होता है, जहाँ से हमारे पास ये कुछ आर्टरीज और वेन्स यहाँ से जारी होती है, ठीक है जी, और नर्व्स वगैरह। तो इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास इसमें 3 एंगल होते हैं और 3 बॉर्डर्स होती हैं। तो जो 3 बॉर्डर्स होती हैं वो हमारे पास यहाँ से सुपीरियर बॉर्डर होती है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर होती है, और ये लेटरल बॉर्डर होती है। और जो हमारे पास 3 एंगल होते हैं उसमें हमारे पास सुपीरियर एंगल होता है, ये इंफीरियर एंगल होता है जो यहाँ पर बिल्कुल नीचे इंफीरियर एंगल, और यहाँ पर हमारे पास होता है लेटरल एंगल। अब होता ये है कि यहाँ पर जो सुपीरियर एंगल से लेकर हमारे पास जो यहाँ तक जो बॉर्डर एक्सटेंड कर रही होती है टिल इंफीरियर एंगल, तो ये इस बॉर्डर को हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। जो यहाँ पर बहुत शॉर्टेस्ट होती है दैट इज़ सुपीरियर बॉर्डर, और जो यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी से लेकर जो इंफीरियर एंगल तक आ रही होती है वो हमारे पास कहलाती है लेटरल बॉर्डर। तो ये 3 तरह की बॉर्डर्स हमने पढ़ ली। ये हम तो अब जी हम बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस की। तो यहाँ पर हमने जो सरफेसेस की बात की है, इसमें हमारे पास 2 तरह के सरफेसेस होते हैं, ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस। हमने अभी तक बात कर ली है इसकी 3 बॉर्डर्स होती हैं जो हमने बात कर ली। उसके अलावा हमारे पास 3 इसके एंगल होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 3 प्रोसेसेस भी होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर स्पाइनस प्रोसेस, और ये आगे जाकर एक्रोमियन बनाती है जो कि यहाँ पर जाकर अटैच होता है हमारे पास क्लेविकल से, ठीक है ना। और ये हमारे पास होगी 2 इस तरह से। और तीसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो यहाँ पर एंटीरियरली होता है, यहाँ पर ये वाला ये होता है कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस हो गए। और ये जो ग्लिनॉइड को ये जो मार्जिन लाइन कर रही होती है उसे हम ग्लिनॉइड लैब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर ना। तो पोस्टीरियर सरफेस पर हमारे पास 2 तरह की फोर्सा होती है इसमें। ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर स्पाइनस है प्रोसेस, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये इसे डिवाइड कर रहा होता है सिर्फ इंटू 2 फोर्सा। ये होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा, और ये होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है, यहाँ पर हमारे पास एक मसल आकर अटैच होता है, सुप्रा स्पाइनस मसल आकर अटैच होता है, स्पाइनेटस मसल आकर अटैच होता है, और यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनस
स्पाइनेटस मसल आकर अटैच होता है। उसके अलावा यहाँ पर 3 और मसल्स भी अटैच होते हैं नीचे वाले साइड में। यहाँ पर हमारे पास जो 3 तरह के और मसल्स होते हैं, जो टेरिस माइनर यहाँ पर अटैच होता है, टेरिस मेजर यहाँ पर अटैच होता है, और जो हमारे पास एक और होता है, तो यहाँ पर हमारे पास लैटिसिमस डॉर्साई मसल होता है, जो कि यहाँ पर इंफीरियर एंगल पर आकर अटैच होता है। तो इस तरह से हमने मसल्स की बात कर ली। यहाँ पर हमारे पास इंफ्रा स्पाइनेटस फॉसा में हमारे पास 4 मसल्स आकर अटैच होते हैं, और यहाँ पर एक मसल आकर अटैच होता है। यहाँ पर ये जो जॉइंट बनता है, ये हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनता है। यहाँ पर ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस जाकर अटैच हो जाती है यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी के यहाँ पर हमारे पास इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, ये होती है स्पाइनोग्लेनोइड नॉच। सो जी, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा